प्रभाती और जीएमबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बिना रुके नई और ताजा खबरों के साथ हम आपको रूबरू करवाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज। प्रतापपुर ऋषु कश्यप हत्याकांड में 2 आरोपियों को भेजा गया जेल। जी हां, जिला सूरजपुर के प्रतापपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं 1 महीने पहले गुम हुए बच्चे के हत्या के आरोपी हुए गिरफ्तार। पड़ोस में रहने वाले ने ही दिया था घटना को अंजाम। गुस्साए लोगों ने खड़ी कार में की जमकर तोड़फोड़। 29 जनवरी को ऋषु कश्यप हो गया था गुम। सड़कों पर उतरकर लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। सूरजपुर इलाके के प्रतापपुर थाने का मामला। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सूरजपुर से मिथिलेश ठाकुर की खास रिपोर्ट। दिनांक 29 जनवरी 2024 को एक 10 वर्षीय बालक जो 4th क्लास में पढ़ रहा था, उसका अपहरण उनके घर के पास से हो गया था और खोजबीन करने के बाद भी बच्चा नहीं मिला। तो दूसरे दिन 30 तारीख के डेट पे वहाँ पर उनके खिलाफ उसमें 363 अपहरण का मुकदमा दर्ज थाने प्रतापपुर में जिला सूरजपुर में किया गया। उसके बाद लगातार पुलिस खोजबीन करते रही और इस दौरान बीच में उनके घर में फिरौती के भी कॉल आए और बच्चे को बाहर ले जाके उनको अपने पास होने की जानकारी भी मिलते रहा। इस पर पुलिस लगातार, जब से मैं यहाँ पर ज्वाइन किया उसके बाद से विशेष टीम एडिशनल एसपी के रूप में टीम कमांडर के रूप में गठित किया और लगातार जिले की पुलिस साइबर के माध्यम से और बाकी सारी टीम, इसमें सरगुजा क्षेत्र के भी साइबर टीम साथ में लगी थी। लगातार प्रयास करने के बाद उस अपहरित बालक के संदेही दोनों को शुभम सोनी उर्फ गोलू और दूसरा विशाल ताम्रकार, ये दोनों पे शक हुआ तो उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ करने के बाद जिस ढंग से पुलिस को जो सूचना मिली, बहुत ही खौफनाक तरीके से बच्चे की हत्या इनके द्वारा कर दी गई थी। वहाँ घर से उनको ले जाके भला फुसला के जंगल की ओर ले गए थे और जंगल में ही इनके साथ मार पीट के उसके सिर में चोट का भी स्कल में फ्रैक्चर होने की जानकारी फोरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा दिया गया। तो उसके बाद फिर उसकी हत्या हो गई थी और उसको उसी जगह पे पेट्रोल डाल के उसके शव को जला दिया गया था। तो मौके पर पुलिस पहुंची तो कल दिनांक को वहाँ पर घटना स्थल से जो यहाँ प्रतापपुर से 10 किलोमीटर जंगल था, उस जगह पे उनके शव के कुछ स्कल, जो खोपड़ी के कुछ हिस्से थे, हाथ के कुछ उंगलियों के फ्रैक्चर थे, वो सारी चीज़ें, उसके दांत और वो कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर जो बच्चे द्वारा पहना गया चप्पल था वो भी वहाँ पर मिला और उसके आधार पर फोरेंसिक टीम के द्वारा भी स्पष्ट हुआ और उनके परिजन ने उनको चप्पल जो जगह था उसको पहचाने। तो आरोपी ये दोनों के निशानदेही पर मौके पर ये सारी चीज़ें जब्त करके पहले 363 का अपराध दर्ज था ही, उसमें 364 धारा, फिर 302 हत्या का, 201 हत्या के बाद जो शव को छुपाने का प्रयास और 120B आपराधिक षड्यंत्र, ये धाराओं के तहत पुलिस इसमें कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आज उसको न्यायिक रिमांड पे जेल भेज रही है। तो आरोपियों ने जो षड्यंत्र रचा था, किसी प्रोग्राम को देख के रचा था या फिर कैसा था इनका षड्यंत्र, क्या जाना? जिस ढंग से आरोपियों का जो ये कृत्य था, ये विभिन्न जितने भी टीवी और इसमें क्राइम पेट्रोल और इस तरीके की चीज़ें हैं, कुछ मूवीज़ को ध्यान में रखते हुए जिस ढंग से हत्या करने के बाद डेड बॉडी का डिस्पोजल किया गया था, उसको देख के ऐसा लगता है बहुत ही सातिराना अंदाज से इन लोगों ने बहुत ही इस प्रकार से खौफनाक चीज़ों को अंजाम दिया और प्रयास ये किया गया था किसी प्रकार का कोई सबूत ना मिले और ये लोग इस तरीके का इनसे पुलिस की गिरफ्त से बाहर रह सकें। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और लगातार प्रयास करने के बाद, जब से घटना होने के बाद से हमने इस केस को नहीं छोड़ा था और पूरी टीम घटना स्थल आसपास उनके परिजनों के पूरे सारे कड़ी को मिलाते हुए अथक प्रयास से पुलिस ने इस मुकदमे को और इस घटना को सॉल्व कर लिया और इसके लिए फिर आम जनता की तरफ से भी लोगों में आक्रोश देखा गया और इस आक्रोश के बारे में भी उनसे चर्चा हुई। तो बहुत हद तक लोगों में समझदारी दिखाने का प्रयास किया। समझदारी दिखाते हुए फिर वो सारी चीज़ें, अभी वहाँ प्रतापपुर का माहौल शांत है और किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं है। पुलिस लगातार मुस्तैद है और इस प्रकार की घटनाओं पे हम लगातार उसमें अंकुश लगाने का प्रयास करते रहे। तो मोबाइल जो इससे कॉल किया था तो कहाँ से था? आरोपियों द्वारा एक बार अपने पास इनसे घर में फिरौती करने के लिए एक दूसरे आदमी का मोबाइल को लूट लिए थे और उस मोबाइल
जिसका मोबाइल था उस दूसरे के नंबर से इनको कॉल करते रहे। फिर हम उस मोबाइल को भी ट्रेस करने के लिए देखे तो दूसरे का मिला, जो सरगुजा क्षेत्र का था। उसके आधार पर हम अलग धाराओं में अलग से इसमें कार्रवाई करेंगे और उसके आधार पर फिर बाद में हम इसमें हमारे इन्वेस्टिगेशन में उसमें बहुत उसमें सहायता मिली। सर, इस हत्या में और भी लोगों का शामिल होना है क्या? नहीं, जो 2 लोग शामिल होने का था, इन लोगों के जो आसपास घर है दोनों का, आरोपियों का भी और मृतक बालक का भी घर परिवार आपस में आस ही पास है। दोनों ही अपने छोटे-छोटे व्यवसाय में लगे रहते थे। कुछ व्यापारिक रूप से इनको कुछ नुकसान था आरोपियों को, कुछ पैसे की इनकी ज़रूरतें थी। उसके आधार पे कुछ इन लोगों ने पहले 6 लाख का डिमांड किया था, बाद में फिर 4 लाख में मान के तैयार हो गए थे। तो वो सारी जो उनके द्वारा देने का भी प्रयास किया गया था उनके जो परिजनों के द्वारा। तो इस तरह से इन दोनों लोगों ने ही इस तरीके से इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होकर हत्या किए हैं। इसके अलावा और अन्य का इसमें शामिल होना अभी तक इसमें प्रकाश में नहीं आया है। मामले में अभी भी विवेचना जारी है और बाकी सारी चीज़ें फोरेंसिक से लेके डीएनए से लेके इनके जो वॉइस सैंपल और बाकी सभी चीज़ों के बारे में हम आगे जो इन्वेस्टिगेशन के जो सारे बिंदु हैं, हम उस पे इन्वेस्टिगेशन को बहुत जल्दी शीघ्र प्रयास करेंगे, पूरा करके कोर्ट में चालान पेश करेंगे और इसमें माननीय न्यायालय से भी हम लोग आगे करके जितना जल्दी सुनवाई हो सकता है ऐसा करके इसको हम अंजाम तक जाके इसको सजा दिलाने का पुलिस का भरसक प्रयास रहेगा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस कहीं न कहीं देरी की इस वजह से ये जो है इसको बाद में टेस्ट कर पाई है। परिजनों का ऐसा कुछ नहीं, परिजनों से हम लगातार संपर्क में थे और उनका सहयोग साथ में रहा है। हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसके परिजनों को पूरी जानकारी थी और उसके आधार पर ही आज तक इस परिजनों द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार की भ्रामक जानकारी लोगों ने इस तरीके की फैला कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आम जनता से भी मैं अपील करता हूं आप सबों के माध्यम से कि इस प्रकार की चीज़ों में पुलिस लगातार कार्रवाई करती है और इस पे किसी के बहकावे में और किसी के भड़कावे में नहीं आना चाहिए। और यदि किसी प्रकार के ऐसे कुछ रहता है तो आप सीधे वरिष्ठ कार्यालय में आकर संपर्क करें और हम उसमें आपको सही भी जानकारी देंगे और बिना जानकारी के किसी प्रकार के चीज़ों को भ्रामक ढंग से उस तरीके का फैलाना भी सही नहीं रहता है। ठीक है।